समाजवादी पार्टी में 2027 से पहले टिकट को लेकर एक ऐसा सियासी संग्राम शुरू हो गया है जिसने लखनऊ से लेकर जिले जिले तक हलचल बढ़ा दी है। खबर है कि पार्टी के कई बड़े नेता अपने बेटे बेटियों को विधानसभा का टिकट दिलाने की दौड़ में उतर चुके हैं और कोई सीधे अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहा है तो कोई संगठन के जरिए दबाव बना रहा है तो कोई अपने राजनीतिक वारिस को अभी से मैदान में उतार कर माहौल तैयार करने की कोशिश में जुट गया है। यानी कि साफ है कि 2027 की पहली लड़ाई विपक्ष से नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के भीतर ही शुरू हो चुकी है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी सपा में परिवारवाद की लाइन लगने वाली है। और इसी पूरी कहानी के केंद्र में अयोध्या के सांसद और 9 बार के विधायक रह चुके अवधेश प्रसाद हैं, जो मिल्कीपुर सीट से अपने बेटे अजीत प्रसाद के लिए टिकट चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी हार के बावजूद टिकट फिर उसी चेहरे को मिलने वाला है। बात करें तो 2025 के उपचुनाव में अजीत प्रसाद को भाजपा के चंद्रभानु पासवान ने 61,000 से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से हराया था। और यही हार अब सिर्फ एक सीट की नहीं कहानी नहीं रह गई है बल्कि समाजवादी पार्टी के भीतर परिवारवाद बनाम कार्यकर्ता की बहस का प्रतीक बनता जा रहा है। सूत्रों से खबर है कि पार्टी के भीतर कई जमीनी कार्यकर्ता और स्थानीय दावेदार ये सवाल लगातार उठा रहे हैं कि जो लोग वर्षों से बूथ स्तर पर काम कर रहे थे, गांव-गांव पार्टी का झंडा लेकर चलते हैं, क्या उनका हक सिर्फ इसलिए दब जाएगा क्योंकि कोई बड़े नेता अपने परिवार के लिए टिकट चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ नेताओं का यह भी कहना है कि ये काम अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का स्वाभाविक कदम भी है। यही टकराव अब सपा के भीतर बेचैनी बढ़ा रहा है। और इस बीच गौर करने वाली बात यह है कि अवधेश प्रसाद कोई साधारण नेता नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वे 9 बार के विधायक रह चुके हैं और खुद सोहावल से लेकर मिल्कीपुर तक दशकों तक उनकी मजबूत पकड़ रही है। मंत्री के तौर पर भी वे कई सरकारों में अहम विभाग संभाल चुके हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में उनकी गिनती भी होती है। पासी समुदाय में उनकी राजनीतिक पकड़ भी इतनी मजबूत मानी जाती है कि खासकर अयोध्या और आसपास के इलाके में उनका नाम आज भी चुनावी समीकरण बदलने की क्षमता रखता है। ऐसे में 2024 के अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो उन्होंने अयोध्या सीट पर भाजपा को बड़ा झटका दिया था और जीत दर्ज कर अपनी सियासी ताकत एक बार फिर साबित की थी। अब वही अवधेश प्रसाद अपनी राजनीतिक विरासत यानी कि बेटे अजीत प्रसाद को सौंपना चाहते हैं। अजीत प्रसाद का बैकग्राउंड की अगर हम चर्चा करते हैं तो वो भी केंद्र में है। उनकी शिक्षा की बात करी जाए तो वो 12वीं पास बताए जाते हैं और लंबे समय तक परिवार के राजनीतिक दायरे में रहकर ही सक्रिय रहे हैं। पेशे से कृषि और स्थानीय व्यवसाय से जुड़े रहे हैं। 2025 के मिल्कीपुर उपचुनाव के दौरान सपा से टिकट मिलने पर उन्हें हार तो मिली थी लेकिन वो चर्चा में जरूर आ गए थे। सवाल अब यह है कि क्या हारे हुए दावेदार को सिर्फ अवधेश प्रसाद की वजह से अखिलेश यादव और खासकर सपा हाईकमान टिकट सौंप देगा। अब दिलचस्प होगा ये देखना आने वाले समय में अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से ये रुझान है कि संकेत सामने आए हैं कि टिकट सिर्फ सिफारिश के आधार पर नहीं दिया जाएगा बल्कि इंटरनल सर्वे, ग्राउंड फीडबैक और विनेबिलिटी फैक्टर के आधार पर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। यानी कि जो नेता सिर्फ बेटे या बेटी के नाम पर टिकट मांग रहे हैं उन्हें भी जमीनी ताकत साबित करनी होगी। अगर सर्वे में चेहरा कमजोर निकला, स्थानीय संगठन से नकारात्मक रिपोर्ट आई या फिर स्वीकार्यता कम दिखी तो टिकट कट भी सकता है। और अब यही वजह है कि यह लड़ाई सिर्फ टिकट की नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की दिशा तय करने वाली लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ विरासत की राजनीति है तो दूसरी तरफ वर्षों से मेहनत कर रहे कार्यकर्ताओं की उम्मीदें टिकी हुई हैं। और अब सबकी नजर अखिलेश यादव के उस फैसले पर है जो ये तय करेगा कि 2027 में सपा परिवारवाद के आरोपों के साथ मैदान में उतरती है या फिर एक नए संगठनात्मक मॉडल के साथ देखने को हमें मिलती है। आगे क्या होगा हम आपको जरूर बताएंगे। आपको क्या लगता है अवधेश प्रसाद की ये पूरी रणनीति पर कि वो जिस तरीके से अपने बेटे अजीत प्रसाद को लाना चाहते हैं और फिर एक बार टिकट दिलाना चाहते हैं, क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देगी? सवाल है। अपनी राय में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखते रहिए तमाम खबरों के लिए अनादि टीवी यूपी। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।